हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जैक दिल्ली काउंसलिंग 2021 डिस्कस करने चल रहे हैं। इसमें एक एक स्टेप हम डिस्कस करेंगे। कैसे हम जैक काउंसलिंग ऑनलाइन भरते हैं, इसका फीस कितना है, सीट कैसे फ्रीज करते हैं, कहाँ पे काउंसलिंग होता है वो समझना, और सारे डिटेल्स को हम लोग समझेंगे। इसमें क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। तो पहले तो कौन कौन से कॉलेज पार्टिसिपेट कर रहे हैं जैक में। पहला है DTU, आपको दिख रहा होगा ये DTU फर्स्ट। सेकंड है IGDTUM, थर्ड IIT IITD यानी दिल्ली, देन फोर्थ NSUT एंड देन फिफ्थ DSEU। ये सारे कॉलेजेस आपको जैक के थ्रू मिलेंगे। टोटल सीट कितना इस साल भाई? 6212, यानी सीट बहुत ज़्यादा है आप लोगों के लिए। तो ये एक अच्छी चीज़ है। जैक काउंसलिंग के ही थ्रू होगा, बस आपके पास JEE मेन का स्कोर कार्ड होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ये सारा हमने लिखा हुआ। बीटेक प्रोग्राम के लिए ये 3 इंस्टीट्यूशंस का लिखा हुआ, फिर बीटेक IIT दिल्ली का, ये आपको सारा डिटेल दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा डिटेल आपको दिया हुआ है। अगर कोई कंफ्यूजन आपको होता है तो आप ज़रूर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये वीडियो देख के नीचे आप डिस्क्रिप्शन में या आप जो भी वहाँ पे आप अपना दे सकते हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बी आर्क के लिए ये भी यहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब काउंसलिंग प्रोसेस क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। देखो, काउंसलिंग में 5 स्टेप में होता है। पहला रजिस्ट्रेशन, सेकंड चॉइस फिलिंग, थर्ड लॉकिंग ऑफ चॉइसेस, फोर्थ सीट अलॉटमेंट एंड एक्सेप्टेंस, एंड फिफ्थ रिपोर्टिंग। तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद चॉइस आपको अपने आप फिलअप करना है, कौन सा ब्रांच चाहिए, कौन सा कॉलेज चाहिए। आप एक बार अपने आप एक रफ बना लीजिए आइडिया, कहीं कॉपी पे नोट कर लीजिए। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड जो भी आपको ब्रांच चाहिए या जो भी कॉलेज चाहिए उसको सीक्वेंस वाइज बना लीजिए। अच्छा, उसको लॉक नहीं करिएगा, आप बना लीजिए, लॉक बाद में करिएगा जब फाइनली आपको हो जाए कि नहीं यही है, यही सीक्वेंस रखना है, उसके बाद आप इसको लॉक कर सकते हैं। जब आप लॉक करेंगे तो कई राउंड का काउंसलिंग होता है, उसमें आपको आपके चॉइस के हिसाब से और रैंक के हिसाब से सीट अलॉट किया जाएगा। आप उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट करके फ्रीज कर सकते हैं। उसके बाद वो सीट आपको मिल जाएगी, आपको रिपोर्ट करना होगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हम पूरा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैक दिल्ली का जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है 24/09 से, और 24/10 तक चलेगा, यानी 24 अक्टूबर तक चलेगा। ये सितंबर में ऑलरेडी स्टार्ट हुआ, 24 अक्टूबर तक चलेगा। आपको ये वेबसाइट का नाम दिया हुआ है https://jackdelhi.nic.in। यहाँ पे आपको जाके इसमें आपको अपना इंटर करना होगा, जेई मेन का रोल नंबर और अदर डिटेल्स जो वहाँ पे लिखा होगा। इन डिटेल्स को, जैसे जेंडर हो गया, नेशनलिटी, कैटेगरी, ये सब वहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। फिर आपको स्कैन करना होगा और कॉपी डॉक्यूमेंट्स के, और उनको वहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद आपको 1500 का फ़ी जमा करना होगा ऑनलाइन, और पार्टिसिपेशन फ़ी है ये। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन कंफर्म कर सकते हैं। सीट अलॉटमेंट टोटल 4 से 8 राउंड्स तक चलता है, वैसे जनरली 6 राउंड तक चलता है। उसके बाद 1 या 2 स्पॉट राउंड काउंसलिंग होता है। इस काउंसलिंग में क्या होता है कि कुछ बच्चे सीट अपना छोड़ देते हैं, तो वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो स्टूडेंट्स प्रेजेंट होंगे उस काउंसलिंग में जा सकते हैं,
और अगर कोई अच्छा ब्रांच, अच्छा कॉलेज मिल रहा है तो आप वहां से भी ले सकते हैं, अगर आपने कोई सीट फ्रीज नहीं किया है तो। उसके बाद कैंडिडेट विल हैव टू डिसाइड सीट अलोकेटेड टू देम। भाई आपको सीट, जो भी आपने सीट दिया होगा, जो ब्रांच और कॉलेज चूज किया होगा, उसके हिसाब से आपको सीट अलोकेट किया जाएगा। अब आपके रैंक और प्रेफरेंस के हिसाब से जब सीट मिल गया, आप उसको फ्रीज, उसको अगर एक्सेप्ट कर लिए तो आप नेक्स्ट राउंड के काउंसलिंग में नहीं जा सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा। वंस द कैंडिडेट हैज ऑप्टेड फॉर फ्रीज ऑप्शन, आपने फ्रीज कर दिया, इट मीन्स दैट ही इज सेटिस्फाइड विद अलॉटेड सीट। आपको जो सीट मिला उससे आप सेटिस्फाइड हैं और आपको रिपोर्टिंग सेंटर पे जाना होगा एंड गेट हिज डॉक्यूमेंट्स वेरीफाइड। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यानी 10th के 12th के सर्टिफिकेट्स और सारा डिटेल अभी आगे हम डिस्कस करेंगे, वो लेके जाना होगा और उसको वेरीफाई करना होगा। उसके बाद आपको जब कॉलेज बुलाएगा, व्हेन कॉल्ड, कॉलेज जब आपको बुलाएगा, जिस भी कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है, तो वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स और फी लेके जाना होगा और वहां पे आपको ये डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे, वहां पे आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या कैरी करने हैं, ये आपको टोटल 11 लिस्ट दिया हुआ, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे रिसीट ऑफ एडमिशन फी पेमेंट, एडमिशन फी पेमेंट का रिसीट लेके जाना है। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको मिलता है, आपके पेरेंट्स या गार्जियन का सिग्नेचर हो, आपका खुद का सिग्नेचर हो, ये लेके जाना है। प्रिंट आउट ऑफ फील्ड चॉइसेस, जो भी चॉइस आपने फिल करा था उसका प्रिंट आउट लेके जाना है। 3 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ऐसे ये सारी चीजें आपको लेके जाना है। ये रिजर्व कैटेगरी और सब कैटेगरी सर्टिफिकेट, यानी जो रिजर्वेशन जिनको लेना उन्हीं को लेके जाना, बाकी बच्चों को लेके नहीं जाना। हाँ, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ये सबको लेके जाना है। और सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट फॉर पीडी कैंडिडेट्स, जो पीडी कैंडिडेट्स हैं उनको प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में ही, जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट मिलेगा उसी का सर्टिफिकेट लेके जाना है। रिजर्वेशन पॉलिसी क्या है, तो दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि 85% सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स। दिल्ली रीजन कैंडिडेट्स का मतलब क्या हुआ कि जिसने दिल्ली से क्लास 12th करा है, वो कैंडिडेट्स 85% उनके लिए रिजर्व्ड है, और आउट ऑफ दिल्ली किसी जगह से उन्होंने क्लास 12th किया, उनके लिए केवल 15% सीट्स है। तो इससे काफी फर्क पड़ जाता है, काफी एडवांटेज मिलता है दिल्ली के स्टूडेंट्स को। रिजर्वेशन कोटा विद कैटेगरी, कैटेगरी के हिसाब से रिजर्वेशन क्या है, तो EWS का 10% रिजर्वेशन है। ओबीसी, NCL, NCL नॉन क्रीमी लेयर, ओबीसी में जो नॉन क्रीमी लेयर में उनका 27% रिजर्वेशन है। SC 15% रिजर्वेशन, ST 7.5% रिजर्वेशन, PWD का 5% रिजर्वेशन हॉरिजॉन्टल है। डिफेंस का रिजर्वेशन 5% है। सुपर न्यूमरेरी सीट्स फॉर फीमेल, फीमेल को 20% रिजर्वेशन है, लेकिन ये सीट्स एक्स्ट्रा है, यानी जो टोटल 6000 सीट्स है उसमें से ये रिजर्वेशन है, ये एक्स्ट्रा सीट्स है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा वो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और हमारे टेमिंग फिजिक्स को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। यहाँ पे हम फिजिक्स CBSE, नीट और IIT के लिए कराते हैं, उसको आप देख सकते हैं। और कमेंट बॉक्स में आप हमारा कमेंट लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं लेकिन लाइक बहुत कम आता है भाई, तो वो लाइक प्लीज आप लोग लाइक करिएगा। हम 500 लाइक्स का एक टारगेट रख रहे हैं, देखते हैं हम अचीव कर पाते हैं कि नहीं। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जहां पे हम जोसा काउंसलिंग को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट वीडियो।